हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर नेहा जोशी है। मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक हूँ और आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, प्रोटीन इनटेक, कार्बोहाइड्रेट, क्या, कितना, कब, कैसे, क्यों, कहाँ लेना है, उन सारी चीज़ों के बारे में है। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ अपनी तरफ से आपको बताऊँ उससे पहले मैं चैट जीपीटी पे सारे फैक्ट कंफर्म करके आपको बताना चाहती हूँ। मैंने चैट जीपीटी से सवाल पूछा कि बहुत सारे डाइटिशियन को केवल डाइटिशियन या जो न्यूट्रिनिस्ट होते हैं ये बार बार एडवाइस करते हैं कि आपको प्रोटीन इंटेक लेना है, आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, डी की डेफिशिएंसी है। B12 और विटामिन डी ये दोनों भारत में लगभग 70-80% लोग हैं जिनको डेफिशिएंसी रहती है ना। सबने सुन रखा है इस बारे में। तो ये कितनी ज़्यादा फैक्ट है, इनकी डेफिशिएंसी कितना इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में पढ़ना, जानना, इनके सप्लीमेंट लेना। तो मैंने सवाल पूछा कि अभी जितने भी डाइटिशियन हैं, वैज्ञानिक हैं, पूरे दुनिया भर में जो रिसर्च कर रहे हैं, उनको केवल 700 के आसपास के जो बॉडी के कंपाउंड होते हैं या बॉडी के निर्माण करने के लिए जो फैक्टर चाहिए उनकी जानकारी है। लेकिन क्या यह बात सच है कि इसके 1 लाख से भी ज़्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं? ये मेरा सवाल था, क्योंकि मेरा थॉट है या मेरी इंफॉर्मेशन है। अब इसमें चैट जीपीटी ने क्या आंसर दिया? पहला हिस्सा, क्या बॉडी के अंदर 700-800 से ज़्यादा या 700-800 के आसपास बायो एक्टिव कंपाउंड की जानकारी है? जी, लगभग चैट जीपीटी का आंसर है यस, कंप्लीटली ट्रू स्टेटमेंट। अभी हमारे पास में केवल 700 के समथिंग न्यूट्रिएंट्स, फाइटोकेमिकल, मेटाबॉलिटिक्स एंड हार्मोन्स को अलग अलग जानकारी है। मतलब हमारे पास करीबन 700 ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन A, B, C, D, E, A, K और मिनरल्स जैसे कि जिंक, कोबाल्ट, आयरन, कॉपर, इन सारी चीज़ें जो बॉडी को बनाने में ज़रूरत होते हैं। बहुत सारे एंजाइम अलग अलग प्रकार के और मेटाबॉलिटिक्स चेन जैसे फैटी एसिड डिफरेंट टाइप के, इनकी जानकारी है। करीबन इनकी संख्या कितनी है? 700 के लगभग। दूसरा हिस्सा, क्या ये साइंटिस्ट मानते हैं, वैज्ञानिक लोग, मैं नहीं, वैज्ञानिक लोग जो कि रिसर्च कर रहे हैं कि हमारे बॉडी का जो फॉर्मेशन करने वाले कंपाउंड हैं उनकी संख्या 1 लाख से ज़्यादा हो सकती है? तो यस, हाँ, ये बिल्कुल वैज्ञानिक समुदाय इसे मानता है। दुनिया भर के जो रिसर्चर हैं वो इसे मानते हैं कि आपके बॉडी का फॉर्मेशन करने वाले जो कंपाउंड हैं उनकी संख्या 1 लाख या उससे भी कई गुना ज़्यादा हो सकती है। उसके रीजंस बहुत सारे हैं, ये मैं नहीं बता रही हूँ, ये वैज्ञानिक जो मॉडर्न रिसर्च करते हैं वो बता रहे हैं कि मेटाबॉलिक साइंस ये दिखा रही है कि हमारे शरीर में 90,000 से ज़्यादा मेटाबोलाइट्स मौजूद हो सकते हैं। 90,000 से ज़्यादा। इसमें से अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जो अनआइडेंटिफाई हैं, अननोन फंक्शन है। माइक्रोबायम्स, इनकी संख्या हमारे शरीर में ट्रिलियन से ज़्यादा होती है और ये बहुत प्रकार के माइक्रोबायम्स हजारों बायोएक्टिव कंपाउंड बनाते हैं जो कि हमारे भोजन, हमारे इम्यून सिस्टम को और मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। यानी कि हमारी इम्यूनिटी केवल विटामिन C के इंटेक से बनेगी या हमारी बॉडी का फंक्शन विटामिन B12 डेफिशिएंसी के कारण या B12 की अच्छी मात्रा के कारण होगा? क्या आपकी हड्डियाँ केवल विटामिन D की कमी से प्रभावित हो रही हैं? ये सारी जानकारी अधूरी जानकारी है। कंपाउंड समरी में बताऊं फिर से कि अभी आपको जितने भी डाइटिशियन और मॉडर्न प्रैक्टिशनर आपको एडवाइस करते हैं कि आपको विटामिन की कमी है, मिनरल्स की कमी है, प्रोटीन की कमी है, कार्बोहाइड्रेट की कमी है, ये आधी जानकारी है। इन सारी की संख्या लगभग 700 के आसपास है और वैज्ञानिक समुदाय इस बात को मानता है कि इस प्रकार के कंपाउंड जो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं उनकी संख्या 1 लाख या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो इसका प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है? प्रैक्टिकल अप्रोच ये है कि आप मार्केट में हर साल, मार्केट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हेल्थ एक अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ा मार्केट है, आपको हर साल एक नई चीज़ बेची जाएगी जो आपको बोला जाएगा कि आपकी इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी है। जैसे कुछ समय पहले तक, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, कुछ समय पहले तक आप सब ने टीवी पर कैल्शियम के ऐड देखे होंगे कि आपकी बॉडी के अंदर या आपके खाने में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, आपकी बॉडी से कैल्शियम
बाहर जा रहा है, हड्डियाँ कमज़ोर हो रही है, इसलिए आपको कैल्शियम टैबलेट लेनी है, ठीक है? ये मार्केट में इवन सप्लीमेंट के नाम पे टीवी तक में आता था और सारे डॉक्टर्स कैल्शियम एडवाइस करते थे। अभी के टाइम पर प्रेज़ेंट हम जब 2025 की बात कर रहे हैं, तो WHO तक इस बात को मानता है कि भारत में कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं है। यहाँ के पानी से ही हमें कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। भारत में कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने वाला जो विटामिन डी होता है, उसकी कमी है, ठीक है? ये साइंटिस्ट आज की डेट में मानते हैं। अब ये बात बताइए कि पिछले 10, 15, 20 सालों में भारत के ज़्यादातर लोगों को बिना मतलब में कैल्शियम सप्लीमेंट जो प्रोवाइड कराए गए, कुछ तो डॉक्टर्स ने प्रोवाइड कराए, डॉक्टर्स ने ऑफिशियली देखकर ही प्रोवाइड कराए होंगे पेशेंट के सिम्टम्स के आधार पर, लेकिन जो टीवी में जो सप्लीमेंट्स के नाम पर कैल्शियम बेचा गया, उससे जो साइड इफेक्ट होंगे, क्योंकि आप अननेसेसरी कैल्शियम खाओगे तो किडनी स्टोन को बनाएगा, तो ये कैसे जस्टिफाई होगा, है ना? आज के समय में भारत में हर डॉक्टर हर रिपोर्ट्स में आएगा कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। इसको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ स्पेसिफिकली। विटामिन B12 मुख्य रूप से नॉन वेज आइटम में मिलता है, मुख्य रूप से। वेजिटेरियन के पास इसका सोर्स बहुत कम होता है, ठीक है, विटामिन B12 का। अब भारत जो है मुख्य रूप से वेजिटेरियन शाकाहारी देश है। यहाँ जो लोग नॉनवेज खाते भी हैं, भारत की मैं बात कर रही हूँ, उनमें से ज्यादातर ऐसे लोग होंगे जो कि कभी कभार नॉनवेज खा रहे हैं। कभी किसी पार्टी में गए तो नॉनवेज खा लिया, कभी किसी के शादी का फंक्शन हुआ उसके यहाँ नॉनवेज खा लिया, कोई स्पेशल फंक्शन है घर पर गेस्ट आए हुए तो नॉनवेज बन गया। पर डे साल के 365 दिन एटलीस्ट वन टाइम नॉनवेज खाने वाले लोगों की संख्या अभी भी भारत में बहुत कम है ना? और जब भारत के लोग नॉनवेज खाते भी हैं, पहली बात तो मैं नॉनवेज का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ भारत की यहाँ पे बात कर रही हूँ, तो हमारे यहाँ जब नॉनवेज बनता भी है तो उसमें नॉनवेज का जो परसेंटेज होता है बहुत कम होता है। उसके साथ जो मसाले ऐड किए जाते हैं ना, दुनिया भर की प्याज, दुनिया भर का टमाटर, उसकी ग्रेवी बना के जो बनाया जाता है ना, वो पोर्शन हमेशा ज़्यादा होता है। मैं नॉनवेज नहीं खाती, मेरी स्माइल से ही मत सोचना कि मैं नॉनवेज खाती हूँ, मुझे पता है कितनी ग्रेवी आती है। मुझे इसलिए हंसी आ गई कि मैंने कभी नॉनवेज बनाया नहीं है, फिर भी मुझे क्यों इन्फॉर्मेशन है कि इसमें इतने सारे मसाले डलते हैं, पता नहीं, पर फैक्ट है ना वो तो यार, कि मसाले इसमें ज़्यादा टेस्ट मतलब मसाले इसमें ज़्यादा होते हैं, ठीक है? तो जब भारत में नॉनवेज आइटम कम खाएंगे तो ऑब्वियसली भारत के लोगों में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी मिलेगी। अब B12 की डेफिशिएंसी मिलेगी तो इसका मतलब हमेशा से B12 की डेफिशिएंसी है। वेजिटेरियन हम हमेशा से हैं, है ना? हमेशा से हमारा भारत का खाने का स्ट्रक्चर ऐसे ही रहा है, हम लोग नॉनवेज पे आधारित नहीं है। नॉनवेज खाते हैं भारत के लोग, लेकिन नॉनवेज पर ही प्राइमरी आधारित नहीं है। तो नॉनवेज जब नहीं खा रहे तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हमेशा से, तो क्या भारत में हमेशा से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जो लक्षण आने चाहिए वो आ रहे हैं? समझो इस बात को थोड़ा, नहीं आते ना। हम लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा है, सब लोग बीमार थोड़ी पड़ रहे हैं, या एटलीस्ट कम से कम अभी तो सब लोग बीमार ज़्यादा पड़ भी रहे हैं, सोशल मीडिया पे दिखाई देता है, लेकिन हमारी दादी नानी की जनरेशन देख लो, उस जनरेशन में बीमारों की संख्या, मतलब बड़े डिसऑर्डर होते थे। मैं मानती हूँ औरतों के साथ बहुत सारी चीज़ें होती थी, डिलीवरी के दौरान बहुत कॉम्प्लिकेशन होते थे, वो एक डिफरेंट चीज़ है कम्प्लीटली, लेकिन हेल्थ वाइज, फिटनेस वाइज हमारे पूर्वज हमसे ज़्यादा अच्छे होते थे। B12 की डेफिशिएंसी उनमें भी मिलेगी। टोटल मिला के यहाँ केवल हम B12 की बात नहीं कर रहे, हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि हमारी बॉडी बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बनती है। एक पर्टिकुलर एंजाइम, एक पर्टिकुलर विटामिन, एक पर्टिकुलर प्रोटीन, एक पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट, इसकी डेफिशिएंसी से आपकी बॉडी के ऊपर होलसम रूप में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अगर आप हेल्दी कंडीशन में हैं तो एक कंपोनेंट आपकी बॉडी को प्रभावित नहीं करेगा। अब आती है मुद्दे की बात। आप बोलोगे यार इस पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन का हम क्या करें, हम खाना कैसे खाएं? कभी बोल देते हैं कि यार प्रोटीन बहुत सारा लेना है, कभी बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट बहुत सारा लेना है, तो करें क्या? खाने को खाने की तरह खाओ। 2-3 लाइनें मैंने उधारी की हैं, दूसरे से सुनी है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट थिंग, जब आपका खाना खाने की बजाय एक प्रोडक्ट बन जाता है, एक कंपनी आपको बेचने लगती है और उसमें उसका मुनाफा जुड़ा हुआ रहता है, तब वो आपको फूल बना रही है। आपको फूल, गेंदा फूल वाला नहीं, बेवकूफ वाला फूल बना रही है, ठीक है? तो खाना खाना होना चाहिए, किसी कंपनी का, किसी चीज़ का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए वो, इसमें किसी दूसरे का मुनाफा ऐड नहीं होना चाहिए। मुनाफा हो भी तो किसानों का मुनाफा हो, जिन्होंने वो सब्जियां उगाई हैं, जिन्होंने उसकी खेती करी है, उनका मुनाफा होना चाहिए। आपका किसी कंपनी का, किसी बिजनेस का मुनाफा नहीं होना चाहिए उसमें। तो फर्स्ट थिंग, खाने को ऐसे खाओ,
इसका मतलब आपके खाने में वो सारी चीज़ें जो किसान से डायरेक्ट आपके पास आती हैं, वो ज़्यादा मात्रा में होनी चाहिए, ठीक है? खूब सारा खीरा खाओ, खूब सारा प्याज खाओ, खूब सारे टमाटर खाओ, नींबू खाओ, ककड़ी खाओ और लौकी खाओ, तोरई खाओ, पालक खाओ, फूल गोभी खाओ, पत्ता गोभी खाओ, सब खाओ, ठीक है? ये खाओ। दूसरा, खाना जितना फ्रेश खाओगे उतना अच्छा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फ्रिज में रखा हुआ खाना खराब हो जाता है, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स कई बार मना करते हैं। मैं बहुत सिंपल सी बात आपको बता रही हूँ, खाना जितना फ्रेश होगा उतना अच्छा है। अगर आप ताज़ा खाना खाओगे, तुरंत तोड़ा हुआ फ्रूट्स खाओगे और रखा हुआ फ्रूट्स खाओगे, उनके टेस्ट में अंतर होगा ऑब्वियसली। खाना जितना फ्रेश ले सकते हो उतना लो। पर डे की हरी सब्जी खरीदो। लोकल जो बेचने वाले आते हैं ना, ठेले वाले, उनसे हरी सब्जियां खरीदिए। वो लगभग 1 या 2 दिन ही पुरानी होती हैं। जो मार्केट में रखी हुई आती है, दुनिया भर के ट्रक में भरकर आ रही है, भैया वहां से सब्जी मत खरीदो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वहाँ खराब होंगी, लेकिन एटलीस्ट मुनाफा उसको दो ना, जो घर घर आके आपकी सब्जी बेच रहा है। 2-50 रुपए वो एक्स्ट्रा कमाएगा, क्या दिक्कत है उसमें, कमाने दो ना उसको, ठीक है? तो दूसरा फंक्शन ये। तीसरा, खाना कैसे खाओगे आपको भी तो देखना है। अपनी बॉडी से बात करना सीखो। बॉडी से बात करने का एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। खाना देखकर खाना खाने का मन कर रहा है कि नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट। अगर आप खाना देख रहे हो, खाना खाने का मन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी अभी खाना खाने के लिए प्रिपेयर नहीं है। फिर अगर आप बोल रहे हो कि यार खाना नहीं खाएंगे तो कमजोरी आएगी, ये आपको सोसाइटी या दूसरों ने आपके दिमाग में ठूस दिया है, आपके सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस को प्रभावित कर दिया है कि भाई खाना नहीं खाओगे तो कमजोरी आएगी। अगर खाना खाने का मन नहीं है, खाने की थाली देखकर आपको अंदर से एपेटाइट नहीं आ रही है, खाना मत खाइए। दूसरा, अगर आप खाना खाते हो, कई बार कई पेशेंट ऐसा बोलते हैं कि मैडम हम खाना नहीं खाते तो बड़ा अच्छा महसूस करते हैं, पेट हल्का रहता है, मन अच्छा रहता है। जैसे ही खाना खाया वैसे ही शरीर में टूटन, पेट भारी, खट्टी डकार, पेट फूलना सब होने लगता है। उनको लगता है खाना पच नहीं रहा है। यहाँ खाना पचना दूसरी प्रॉब्लम है, मेन बात है आपकी बॉडी अभी खुद की हीलिंग मोड पे है, उसको खाने की जरूरत नहीं है अभी। यहाँ भी अगर आप बोल रहे हो कि खाना नहीं खाते हैं तो कमजोरी महसूस होती है, तो साइकोलॉजिकल है, वो सिर्फ आपके अनकॉन्शियस माइंड में, दिमाग में फीड कर दिया कि भाई तूने 2 दिन से खाना नहीं खाया। लोग उपवास करते हैं भारत में, 9-9 दिन के, 15-15 दिन के। जैनी लोग तो 30-30 दिन के उपवास कर लेते हैं, कुछ बॉडी के अंदर वीकनेस नहीं आती है। तो अगर आपको खाना खाने का मन नहीं है, इंटरमीडिएट फास्टिंग जो आजकल नया वर्ड हो गया है, मत खाइए, खाना स्किप करिए। 1 दिन 2 दिन आपका खाना खाने का मन नहीं है, खाना मत खाइए। फिर भी आपको ऐसी कंडीशन में खाना खाना है, हल्का खाना, थोड़ा सा सूप ले लिया, एक आध वो गुजराती होता है ना फाफड़ा, वो खा लिया, या अनार के दाने थोड़े से ले लिए। ऐसी चीजें खाइए जो कि एपेटाइट को बढ़ाते हैं, खाने को डाइजेस्ट कराते हैं, साथ में पेट के लिए हैवी नहीं होते हैं। कोई पर्टिकुलर चीज आपको एलर्जी कर जाती है, जब रोटी खाता हूँ नुकसान हो जाता है, पेट फूल जाता है, रोटी नहीं पचती है, लेकिन आलू का कुछ खा लेता हूँ तो अच्छा हो जाता है, सब्जी का कुछ खा लेता हूँ तो पच जाता है, या चावल पच जाता है, रोटी नहीं पचती है। मत खाओ रोटी, मत फोर्स करो अपनी बॉडी को। आपकी बॉडी को रोटी नहीं पच रही है, मत खाइए, कोई कमजोरी नहीं आएगी। अपनी बॉडी से बात करो, बॉडी आपकी बोल रही है कि आपको रोटी नहीं खानी है, नहीं खाइए, ठीक है? यहाँ एक चीज जरूर ध्यान रखना, अब आपकी बॉडी बोलेगी कि यार चिप्स खाना है, यार मैगी खानी है, तो ये आपकी बॉडी नहीं बोल रही, ये फिर आपको जो टीवी पे ऐड दिखा के आपके दिमाग को इन्फ्लुएंस किया गया ना, वो बोल रहे हैं। बहुत ज़रूरी है हम इस बात को समझें कि हमारे जो विचार आ रहे हैं, या हमारी बॉडी, हमारा मन जो हमसे बोल रहा है, इसमें से कितनी चीज़ें हैं जो इंटरनली आपका मन बोल रहा है, कितनी चीज़ें हैं जो दिमाग में सोसाइटी ने, टीवी ने, ऐड ने आपको इन्फ्लुएंस करके बुलवाई हैं। इसके बीच में डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है, और ये प्रैक्टिस से होता है। जब भी दिमाग में कोई विचार आए, उसके बारे में सोचो कि ये विचार मेरा खुद का है, या मुझे किसी टीवी ऐड में बता दिया है कि यार मैगी के अंदर तो आयरन होता है तो हम खा सकते हैं, या मैगी खाने से तो अच्छा लगता है, टेस्ट आता है। वो टेस्ट आपको आ रहा है या आपको किसी ऐड ने बताया है? तो ये डिफ्रेंशिएट करो। खाना हमेशा अंतरात्मा से जो खाने की इच्छा हो रही है वो खाओ। एक और चीज लास्ट में ऐड करूंगी, वीडियो बहुत लंबा हो गया। ऐसी कोई भी चीज मत खाओ जो आपके लोकली आपके यहाँ पर नहीं मिलती है। मुझे बहुत सारे एमआर आके बोलते हैं कि मैडम ये टी ट्री ऑयल है या टी ट्री कंपोनेंट है, इससे हेल्थ अच्छी हो जाती है। भाई टी ट्री अमेरिका का पौधा है, वो वहाँ के लोगों को फायदा करेगा डेफिनेटली, क्योंकि वहाँ के लोगों के हिसाब से भगवान ने उसे पैदा किया है। वो वहाँ से जो मेडिसिन बना के आयुर्वेद के नाम पे यहाँ बेचोगे, वो नहीं फायदा करेगा। एवोकाडो वहाँ के लिए ठीक है, कीवी फल वहाँ के लिए ठीक है, आजकल कीवी बड़ा चल गया है, प्लेटलेट्स कम है, कीवी खाइए।
मत खाइए कीवी, प्लेटलेट्स कम है, बकरी का दूध पीजिए ज़्यादा बेहतर करेगा। पपीता के पत्ते खाइए, लाख गुना बेहतर करेगा। गुड़ची खाइए, लाख गुना बेहतर करेगा। मत खाइए, कीवी फल के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है? कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके लोकली, आपकी मातृभाषा, आपके मातृ देश में अवेलेबल नहीं है, उसको मत खाइए। टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट के लिए मनाही नहीं है, टेस्ट कर लीजिए एक बार, लेकिन उसको अपने खाने में, अपनी थाली में ऐड मत करिए हम परमानेंटली। चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो गया, नेक्स्ट वीडियो बनता है, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।